नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 2027 में गोवा गुजरात में अकेले चुनाव लड़ेगी आप। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद आप बैकफुट पर चल रही है। आप नेता विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आने वाले चुनावों में गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। आतिशी ने कहा कि पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन किए बिना गोवा और गुजरात में 2027 का चुनाव अकेले लड़ेगी। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री मड़गांव में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए तटीय राज्य के एक दिवसीय दौरे पर थी। दिल्ली में रोहित की हत्या के बाद हिंदू मुस्लिम की वजह से बड़ा बवाल। दिल्ली की गाजीपुर में रोहित चावड़ा की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। घटना से नाराज सैकड़ों लोगों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय तक सड़क बंद रहने की वजह से हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। पुलिस ने नसीम और तारिक नाम के 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। अगला लेख हत्याकांड में कुछ मुस्लिमों का नाम आने के बाद मामले को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि पुलिस ने घटना में सांप्रदायिक एंगल होने से इनकार किया है। दिल्ली में पीएम उदय के तहत 400 से अधिक महिलाओं ने मालिकाना हक के लिए किया आवेदन। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पीएम उदय शिविरों में आवेदन करने वाली महिलाओं में से 101 महिलाओं को मालिकाना हक के दस्तावेज भी प्रदान किए गए। राज्य निवास के अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम उदय योजना के तहत शहर की अनधिकृत कॉलोनियों में 400 से अधिक महिलाओं ने अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के लिए आवेदन किया है। भगत सिंह का शहीदी दिवस और आम्बेडकर की जयंती पर आपकी प्लानिंग तैयार। भगत सिंह की शहीदी दिवस और डॉक्टर BR आम्बेडकर की जयंती को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर ली है। दोनों दिन पार्टी दिल्ली में सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित करवाएगी। इसे लेकर बाबरपुर विधायक और दिल्ली के आप संयोजक गोपाल राय ने मीटिंग की। इस मीटिंग में दिल्ली के सभी पदाधिकारियों, जिला और विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बैठक के बाद गोपाल राय ने बताया कि आज दिल्ली के सभी पदाधिकारियों, जिला और विधानसभा अध्यक्षों के साथ मीटिंग में भगत सिंह जी और बाबा साहेब की विचारधारा से लोगों को जोड़ने के लिए 2 अहम फैसले लिए हैं। IIT दिल्ली में अब हर महीने 60,000 मिलेंगे PhD की फेलोशिप। लैपटॉप के लिए भी मिलेंगे पैसे। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने शोध उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए PhD फेलोशिप राशि को 37,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। यह देश में सबसे अधिक है। संस्थान का कहना है कि यह राशि UGC और DSG के निर्धारित मानकों से कहीं ऊपर है। इसका उद्देश्य शोधार्थियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस पहल से छात्रों को नवाचार और गहन शोध कार्य करने में मदद मिलेगी। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में इस महीने भी कई दिन जल आपूर्ति बाधित। दिल्ली के कई इलाकों में विभिन्न तारीखों पर पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और अंडरग्राउंड जलाशयों की सफाई के कारण विभिन्न तारीखों पर पानी की आपूर्ति नहीं होगी। जारी बयान में कहा गया है कि आज से 14 मार्च, 16 से 20, 22 से 26 और 28 से 31 मार्च को पानी की आपूर्ति कम दबाव में होगी या अस्थायी रूप से बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नांगलोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई और मरम्मत का काम किया जाएगा। यही नहीं, अंडरग्राउंड जलाशयों की सफाई का काम भी किया जाना है। इस वजह से विभिन्न तारीखों पर पानी की आपूर्ति नहीं होगी। अब यमुना में नहीं डाल सकेंगे कूड़ा। दिल्ली में नदी की सुरक्षा करेगी सेना। दिल्ली में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना की सफाई और अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे विकसित करने का वादा किया था। चुनाव जीतते ही भाजपा ने यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया है। 3 साल में इसे साफ और निर्मल बनाने का लक्ष्य है। राजधानी में यमुना की सुरक्षा के लिए दिल्ली सरकार सेना की भी मदद लेने जा रही है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। सेना की मदद से दिल्ली में इको टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। दिल्ली में सड़कों पर पानी भरा तो नपेंगे बड़े अफसर। मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया सरकार का मास्टर प्लान। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके प्रवेश वर्मा भाजपा का प्रमुख चेहरा है। उन्होंने इस बार केजरीवाल को पराजित किया। उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया गया और लोक निर्माण विभाग, जल सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण जैसे प्रमुख विभागों सहित 5 विभाग दिए गए हैं। उनके सामने दिल्ली की सड़कों की दशा सुधारने, पुरानी परियोजनाओं को गति देने के साथ ही यमुना की सफाई, जल आपूर्ति सुधारने और जल भराव की समस्या के समाधान की चुनौती है। इन समस्याओं के समाधान को लेकर दिल्ली सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।
दिल्ली के गाजीपुर में युवक की हत्या पर भड़का आक्रोश, NH24 जाम। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक युवक रोहित की गोली मारकर हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 24 को जाम कर दिया, जिससे कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वर्किंग डे होने के कारण ऑफिस जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, 30 लाख कैश मिला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर परिवर्तन निदेशालय की रेड खत्म हो चुकी है। ईडी के अधिकारी भूपेश बघेल के निवास से बाहर निकल चुके हैं। ईडी की तरफ से भूपेश बघेल के बेटे को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के अधिकारी जैसे ही भूपेश बघेल के घर से बाहर निकले, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। ईडी को छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपए कैश, पेन ड्राइव और कुछ दस्तावेज मिले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अभी कैसी है तबीयत? सीने में दर्द के बाद एम्स में हुए थे भर्ती। दिल्ली एम्स में भर्ती उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो रहा है और यह संतोषजनक है। सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 73 वर्षीय उपराष्ट्रपति को एम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजीव नारंग की देखरेख में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती कराया गया। कई डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सभी मंदिरों में संस्कृत में पूजा होती है। भाषा से लेकर फर्जी वोटर संसद में छिड़ा संग्राम। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की सोमवार को शुरुआत हुई। दोनों ही सदनों में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परिसीमन प्रक्रिया और 3 भाषा फॉर्मूले पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने फर्जी वोटर मुद्दे पर चर्चा की मांग की। NEP के अंतर्गत शिक्षा के निजीकरण, परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ और 3 भाषा फॉर्मूले के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK के सदस्यों ने लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाया है। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में नहीं आएगी बाधा, दूर होगी अगले 6 माह में सभी अड़चनें। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के निर्माण में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए अगले सप्ताह गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण में एक विशेष दल स्थापित किया जाएगा। ये दल पानी, सीवर, बरसाती पानी और शोधित पानी की लाइन के स्थानांतरण की योजना बनाएगा। अगले 6 महीने के अंदर 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन और मेट्रो स्टेशन के बीच लेक आ रही इन अड़चनों को दूर कर दिया जाएगा। केंद्र के खिलाफ जनता मंतर पर जुटेंगे इंडी गठबंधन के छात्र संगठन। विपक्ष के इंडी गठबंधन छात्र संगठन के नेतृत्व में विभिन्न स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 24 मार्च को जनता मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध प्रदर्शन शिक्षा नीतियों और छात्रों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के खिलाफ किया जाएगा। दिल्ली में मैथ्स ग्रेजुएट युवक निकला मोबाइल चोर, चोरी के 52 फोन के साथ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम दिल्ली के रघुवीर नगर से गणित में ग्रेजुएट 27 वर्षीय एक व्यक्ति को 50 से अधिक मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी प्रमोद कुमार गुप्ता ने वर्ष 2013 में उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित एक सरकारी संस्थान से गणित में ग्रेजुएशन किया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रमोद ने वर्ष 2020 में मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स किया था। इसके बाद वह जल्द अमीर बनने के चक्कर में कथित तौर पर दिल्ली और हरियाणा में चोरी के फोन बेचने लगा था। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने को लेकर सीएम योगी ने किया समीक्षा बैठक। जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने पर जल्द लखनऊ में फैसला हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एयरपोर्ट की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, नायल और यापल समेत टाटा प्रोजेक्ट के अधिकारियों को किए जाने का पूरा प्रयास है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए गुड न्यूज। NCR के इस शहर में चलेगा टीकाकरण अभियान। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण से वंचित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए 1 सप्ताह का विशेष अभियान चलाएगा। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रूपरेखा तैयार कर ली है। यह टीकाकरण अभियान 17 मार्च से शुरू होगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। फरीदाबाद में बुलडोजर एक्शन, 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने बदरपुर बॉर्डर से सेक्टर 37 तक DND KMP एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर अवैध कब्जों के खिलाफ फिर से बड़ी कार्रवाई की। JCB मशीनों की मदद से 100 से अधिक अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए। इससे पहले भी प्रशासन ने यहाँ तोड़फोड़ की थी, लेकिन लोगों ने दोबारा कब्जा कर लिया था। DND KMP एक्सप्रेसवे को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। इसके साथ सर्विस रोड पर वाहनों ने रफ्तार भरनी शुरू कर दी है। होली की भीड़ के लिए रेलवे ने कसी कमर, नई दिल्ली स्टेशन पर बनाई गई नई व्यवस्था।
होली के त्योहार पर घर जाने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए जबरदस्त व्यवस्था की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होली के मौके पर भी महाकुंभ जैसी व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा भीड़ होने पर भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने। दरअसल महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद एक टेम्पररी वेटिंग एरिया स्टेशन के बाहर बनाया गया था। अब इसे परमानेंट वेटिंग एरिया में बदल दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ आप नेता सोमनाथ भारती की याचिका खारिज कर दी। आप नेता ने अपनी याचिका में भाजपा सांसद बासुरी स्वराज के लोकसभा चुनाव में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाले बयान पर जवाब देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका निर्धारित समय के भीतर दायर करना चाहिए था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आप नेता सोमनाथ भारती की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने भाजपा सांसद बासुरी स्वराज से जवाब देने की मांग की थी। दिल्ली में डीडीए फ्लैट लेने का अच्छा मौका, 50,000 रुपए में ही बुकिंग। दिल्ली में अपना आशियाना खरीदने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीडीए की श्रमिक आवासीय योजना, सबका घर आवासीय योजना और विशेष आवासीय योजना के तहत 8,000 से अधिक फ्लैटों को बुक करने का लोगों को अवसर मिलेगा। सबका घर आवासीय योजना में सिरसपुर, लोकनायकपुरम, नरेला के विभिन्न सेक्टरों में EWS और LIG के 6,810 फ्लैट ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा नरेला के कई सेक्टर और लोकनायकपुरम में कुल 769 MIG व HIG फ्लैट भी बुकिंग प्रक्रिया में शामिल है। दिल्ली में एक नहीं लगातार 3 दिन होगी बारिश, 30 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश वाला मौसम रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो कल रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। इसका दिल्ली NCR के शहरों पर भी असर पड़ेगा। दिल्ली में इससे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 दिन गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। छात्रों की बड़ी टेंशन, दिल्ली विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने की तैयारी में विभाग। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की फीस बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एक मीडिया में छपी रिपोर्ट की माने तो दिल्ली विश्वविद्यालय 2025-26 के वित्तीय वर्ष में छात्रों की फीस से 240 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने की योजना बना रहा है। आधिकारिक वित्तीय अनुमानों के अनुसार बढ़ते खर्चों के कारण फीस में और बढ़ोतरी की संभावना है। अनुमानित कमाई पहले के अनुमानों से ज्यादा है। रेखा सरकार मौन है। गाजीपुर मर्डर केस में दिल्ली सरकार पर फूटा आपका गुस्सा। दिल्ली के गाजीपुर में 32 साल के शख्स रोहित की हत्या के बाद से माहौल गर्म है। गुस्साए परिजनों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास प्रदर्शन किया जिसके चलते सुबह रास्ते भी जाम हो गया। दिल्ली पुलिस ने अब तक 2 को इस मामले में पकड़ा है, वहीं 3 अब भी फरार है। रोहित मर्डर केस में अब आम आदमी पार्टी ने अपना गुस्सा निकाला है। आप विधायक कुलदीप कुमार ने सीएम रेखा और उनकी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि पूरी बीजेपी सरकार, रेखा गुप्ता सरकार मौन है। कुलदीप ने सीएम को पत्र लिखे मिलने का समय भी मांगने की बात कही है। सीएम रेखा गुप्ता के निरीक्षण के बाद हरकत में अधिकारी, प्रिंसिपलों को कड़ी चेतावनी। राजधानी के सरकारी स्कूल में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दौरे के बाद शिक्षा अधिकारी अब अधिक सचेत हो गए हैं। सीएम ने हाल ही में एक स्कूल का औचक निरीक्षण कर वहां साफ सफाई और पीने के पानी की आपूर्ति न होने को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई थी। इसके बाद शिक्षा निदेशालय ने आनंद फानन में सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत तौर पर स्कूलों की साफ सफाई, स्वच्छता और पानी की उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।